वेरी गुड है। अच्छा अच्छा आजा कुड़िया तुम यहाँ बैठो जी। फोटो पर कल उनको पूछेंगे तो फिर और हम क्या दिखाएं। चल करता रहा। अरे बड़ी सर आप भी बैठ जाओ। पहला नंबर कोविड फोटो आने दो ना। ऐसे डालो ना, इसलिए तो हमने जंगल को खत्म कर दिया ना। हाँ जी इधर भी देखना भाई, इधर भी चलो ठीक है कर मुड़ा आगे देख बच्चों उधर मेरा फोटो आना चाहिए बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 29/12/2021 बरोज़ बुधवार। आज के दिन महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ब्लॉक बटोत रेंज बटोत डिवीज़न रामबन आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़ेरे मुहिम का जो यहाँ प्रोग्राम रहा, जिसके बारे में हमारे इस इलाके के अंदर, इस बस्ती के अंदर ये डिपार्टमेंट इस वक्त हर मुकाम पे पहुँच रहा है। हम इसके बारे में इस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और जो इस वक्त ये हमारा मदरसा अरबिया शमसुल उलूम कब्बी और जामा मस्जिद शरीफ कब्बी, जो मरकज़ी मस्जिद, काफ़ी देर से इस मस्जिद के सामने इन्होंने पौधे लगाए और मदरसे के सामने पौधे लगाए। और इतनी मेहनत से ये डिपार्टमेंट इस बस्ती के अंदर हमारे इस हर मुकाम पे जा रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। काफ़ी शुक्रगुज़ारी के साथ साथ मैं इन्हें मुबारक देता हूँ पूरे डिपार्टमेंट को कि ये बड़ी मेहनत से और अच्छे मोहब्बत और प्यार से हमारे इस बस्ती के अंदर हर मुकाम पे पहुँच रहे हैं। खुदा हाफिज़। मैं महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ब्लॉक बटोत ब्लॉक अफसर जामा मस्जिद मरकज़ी इमाम कभी का नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारे इस शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। वस्सलाम। कभी जनाब हेडमास्टर साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल कभी, जनाब शकीलुर रहमान रुनियाल साहब महकमा ब्लॉक से GRS गांधरी व कभी, जनाब ज़फ़र साहब एक्स आर्मी मैन, बाकी कभी के मुअज़्ज़िज़ीन, बच्चे, स्टाफ मेंबरान, आज 29 दिसंबर 2021 को हमने महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से यहाँ पे पंचायत कब्बी के अंदर जो है हर गांव हरियाली और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव जो है कब्बी पंचायत के अंदर किया, जिसमें हमने सबसे पहले रामिया कुंड प्राइमरी स्कूल में जो है वहाँ पे प्लांटेशन की। उसके बाद जामा मस्जिद कब्बी जो है वहाँ पे हमने प्लांटेशन की। उसके बाद जो है हमने पंचायत घर कब्बी में प्लांटेशन की। उसके बाद जामा मस्जिद कोट कब्बी जो है वहाँ पे की। और लास्ट में जो इस वक्त जहाँ पे हम बैठे हुए हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कब्बी के अंदर भी जो है हर गांव हरियाली और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है हाई स्कूल कब्बी के अंदर भी हमने प्लांटेशन की। सबसे पहले मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि जो हमारा महकमा है, महकमा सोशल फॉरेस्ट्री जो है, शायद ही पंचायत कब्बी के अंदर हमारी
एक बाज़ाब्ता एक कमेटी बनी होती है वीपीपीसी विलेज प्लांटेशन प्रोटेक्शन कमेटी, वो जो है वो यहाँ बनी हुई है, जिसके जो हमारे चेयरपर्सन हैं वो यहाँ के सरपंच साहब हैं, और उसमें जो हैं कुछ मेंबरान पंचायत के हैं और कुछ गाँव के बाकी लोग भी हैं। वो सरपंच साहब के नॉलेज में है वो कमेटी जो है, लेकिन खाली कमेटी है। बाकी हम जो प्लांटेशन ड्राइव जो है हमारी यहाँ पे हो रही है, बाकी इस पंचायत के अंदर हमारी जो भी स्कीमें हैं, किसी भी स्कीम के तहत हमारी कभी पंचायत के अंदर महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से कोई काम नहीं है। तो इस पूरे महकमे के अंदर क्या है, हम पंचायत में हम आवाम के लिए हम लोगों को हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या है, हमारी क्या क्या स्कीमें हैं। मैं अपने साथ जो हमारे आज के जनाब जहांगीर डैंग जो हमारे ब्लॉक ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट्री ब्लॉक बटोत से मुस्तलक हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तफसीलन आपके सामने इस महकमा के तमाम स्कीमों के बारे में जानकारी आपको देंगे। जनाब डैंग साहब। आज मोरखा 29/12/2021 बामका में गवर्नमेंट हाई स्कूल कभी हर गांव हरियाली आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से प्लांटेशन ड्राइव करने का जो प्रोग्राम आज यहाँ वीपीपीसी चेयरपर्सन जनाब बरकत अली, जो वीपीपीसी चेयरपर्सन कभी पंचायत से हैं, इनके सरबराही में यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल कभी में हम मुख्तलिफ़ जगहों से इनके सरबराही में मिडिल स्कूल से यहाँ पे ईदगाह वो हमारे जामा मस्जिद पंचायत घर से होते हुए यहाँ पे हम आ गए हैं। तो आज इस समय हम बामका में गवर्नमेंट हाई स्कूल कभी में एक मीटिंग मुनक्कद करने जा रहे हैं, जिनकी सरबराही हमारे वीपीपीसी चेयरपर्सन कभी कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने सोशल फॉरेस्ट्री के जो काम हमने सरंजाम देने हैं उनके मुतल्लक मैं आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री का माने है समाजी जंगल बानी, और इस माध्यम से हमारे तमाम जितने भी हमारे पास स्कीमें हैं हम लागू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक कंपोनेंट होता है, उसका नाम है RDF, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। वो जंगल का टुकड़ा जो पहले जंगल से आबाद था, तो कुछ परेशानियों की वजह से या इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करने की वजह से उजड़ गया हो, उसको दोबारा से तरोताज़ा उस स्कीम को हम अमल में लाते हैं। तो उसके बाद हमारा दूसरी स्कीम है विलेज वुडलॉट, वो ज़मीन का टुकड़ा जो ज़मींदारान को अपने कब्ज़े में होता है लेकिन खाली रुकबा हो, और उसमें हम शजरकारी करते हैं उन ज़मींदारों के माध्यम से। उसमें ज़मींदारों का शाना बशाना हमारे साथ होता है, और मुतल्लका जहाँ पे वीपीपीसी चेयरपर्सन होता है उसका वहाँ पे रेजोल्यूशन होना हमें नहायत ही अहम होता है। और उसके अलावा उस जहाँ भी मैं यहाँ के आवाम से अपील करना चाहता हूँ, जिस कदर भी उनके पास रुकबा खाली है तो वहाँ पे वो शजरकारी करवाएं। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री के पास इसकी एक स्कीम ये भी है। उसके अलावा हमारे पास तीसरा कंपोनेंट है स्ट्रिप प्लांटेशन। तो स्ट्रिप प्लांटेशन वो जगह होती है, वो खाली रोड के साइड होती है, जहाँ पे रोड हो तो रोड के दाएं बाएं किनारे पर होती है। तो वो गांव से थोड़ा गांव के ही बीच में होता है, तो उसके लिए अलग वो स्कीम। उसके बाद हमारा फार्म फॉरेस्ट्री भी होता है। जब हम पौधे तैयार करते हैं तो हम फार्म फॉरेस्ट्री के तहत वो लोगों में तकसीम किए जाते हैं,
तो वो अपने तौर से वो अपने अपने उन खाली रुकबा जात में लगाने के लिए। तो इसके अलावा इस वक्त जो हमारी स्कीम है जिसके माध्यम से यहाँ पे हमारी शजरकारी हुई, इसका नाम है इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन। ये वो शजरकारी है जो महकमा जो सरकारी महकमों के इर्द गिर्द की जाती है। तो इसके अलावा जो रुकबे हम शजरकारी के उस अमल में लाते हैं वहाँ पे डंगा जात हम लगाते हैं, जिसकी वजह से साइल एरोजन जो है कंट्रोल में होता है। तो मैं यहाँ के चेयरपर्सन जो हमारे बरकत अली जी है, मैं उनको पुरजोर अपील करता हूँ कि जिस कदर भी वो इस हमारे सोशल फॉरेस्ट्री में हिस्सा लेंगे तो उनको महकमे की तरफ से पूरे का पूरा तावन देने के लिए वो तैयार। तो जाहिर सी बात है, अगर इस महकमे ने आज इतना अच्छा काम, मैं सुबह से साथ था, मैक्सिमम, हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ फोटो बनाते हैं, लेकिन मैंने देखा, मैंने सर्च किया, मैंने साथ चला, वाकया ज़मीनी सतह पर काम किया, पूरे हर जगह दरख्त शजरकारी की, दरख्त लगाए और लोगों को ये भी रोशनास कराया इससे कि भी इस दरख्त को कैसे लगाना है, 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा निकाले, इसको कैसे निकाला, साहब खुद निकाल रहे थे। और जब मिट्टी डाले बोले इससे पत्थर हटाओ, पत्थर इसके बीच में ना आना चाहिए। ऐसा तरीका सिखाने का मकसद, देखिए इसका मकसद है कि अगर इन्होंने आज देखा, मुझे सीखना है, मैंने भी दोबारा उस दरख्त को वैसे करना है, क्योंकि हम कभी कभार एक गड्ढा थोड़ा सा एक टक्कर मार के लगा दिया और दरख्त 6 महीने ठीक है। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो हमारे जो एलजी सर ने ये जो स्कीम लगाई, हमारे ये जो गांव हरियाली और जो हमारे इस फार फीलिंग एरिया में ये बेचारा क्या बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, यहाँ पर आज जो उनका बीओ साहब है वो और पूरी इनके जो यहाँ पर जो गार्ड हैं वो यहाँ पर आकर हमारे आज प्राइमरी स्कूल पीएस रामिया कुंड में भी पौधे लगाए हमने, और वहाँ से हमने शमसल अलूम मदरसा में भी पौधे लगाए, जामे मस्जिद कभी में भी पौधे लगाए, जामे मस्जिद कोर्ट में भी लगाए, पंचायत घर में भी लगाए। इस वक्त हम हाई स्कूल कभी में यहाँ पर हमने पौधे लगाकर फारग हुए हैं। तो मैं इस डिपार्टमेंट का, हमारे इस एलजी सर का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस स्कीम को हमारे इलाकों के लिए मेंशन किया और इस स्कीम को जिस तरह से आलूदगी फैलती जा रही है, हर गांव हरियाली का नाम लिया आपने, क्या आने वाले दिनों में हरियाल देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह मैं ये भरपूर ज़ोर लगाऊंगा कि डिपार्टमेंट से जुड़कर जहाँ जहाँ मेरी इसमें जो हरियाली वाली जो हर गांव हरियाली है, जो भी मेरे पास ज़मीन जिस भी किस्म की है उसमें मैं इनके पास अपनी तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से, अपने कोरम की तरफ से रेजोल्यूशन दूंगा और इनसे मैं वहाँ पर उन जगहों खाली जगहों पर काम करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह क्यों नहीं। जो आज के दिन आपके पंचायत में कितनी जगह पे ये ड्राइव चलाई गई और कितनी जगह पे कितने पेड़ लगाए गए? पीएस रामिया कुंड में भी लगाए हमने पेड़, शमसल अलूम मदरसा कभी में भी हमने पेड़ लगाए, जामे मस्जिद में भी हमने पेड़ लगाए, जामे मस्जिद कोर्ट में भी लगाए और मिडिल स्कूल कभी में भी लगाए। And press the bell icon. Never miss an update.